नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 178 ट्रेनिंग पार्टनर को ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं। लिस्ट भी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, बड़ा दुख हो आईटीआई के लिए। जब आप इतना मेहनत करते हो और बिना स्वार्थ के निस्वार्थ आप करते हो, पैसा आईटीआई कमाती है, कोई हमको पैसा नहीं देता है और ना मैं किसी से पैसा लेता हूँ। डोनेशन का लिखा हुआ है, पता नहीं कितने लोग डोनेशन देते हैं, है ना। और डोनेशन दिए भी ना तो दिखा देते हैं कि साहब आपको मैंने ये दिया है डोनेशन, है ना, ये दिया है। सोचिए, रात दिन मेहनत करने वाला वो न्यूज निकाल करके ले आना आपके लिए लड़ने के लिए, तो हमारे ऊपर इल्जाम क्या लगाते हैं कि ये सरकार का दलाल है, डीजीटी का दलाल है, आईटीआई का बंटाधार करने आया। पैसा मिले तो बहुत खुश रहे, है ना, फर्जीपन करते चले जाए, उनकी कुछ न बोलो, ये खुश रहेंगे, ठीक है ना। फर्जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाएं, गरीबों का पैसा, टैक्स का, देश का पैसा ये अपने बीवी बच्चों के खर्चे पर लिया लें और आप मत बोलिए साहब, तो ये खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप बोल दीजिए तो आपको फिर दलाल मीडिया, गोदी मीडिया ये सारे सवाल करेंगे, है ना। ये कमाते रहे, हमारे देश का टैक्स का पैसा ये खाते रहे, अपना पेट भरते रहे और गरीबों के बच्चों का हक नोच करके ये अपने बच्चों का पेट पालिसा है, तो कुछ न बोलिए। अगर आप बोलेंगे ना तो फिर आपके ऊपर उंगली उठेगी। पर मैं वीरेश सिंह हूं, मैं न आपसे डरता हूं न मैं सरकार से डरता हूं। ये चीज बता दूं कि जेल के चार दीवारी के अंदर डलवा करके रहूंगा। चलिए, ये 178 आईटीआई का है, आप देख लीजिए। 178 आईटीआई की ये लिस्ट आई हुई है, जिसको अभी ये पहली लिस्ट है जिसको ब्लैक लिस्ट किए हैं। इसके बाद एक और लिस्ट आ रही है, उसमें सबका पोल पट्टी खुलेगा। इनके सेंटर को ब्लैक लिस्ट कर दिए, यहीं तक मत रुकिएगा। अब मेरा अगला जो कदम है ना, ये तो अभी मंत्रालय ने कार्रवाई किया है, अभी डीजीटी ने कार्रवाई कहां किया है, अभी स्टेट ने कार्रवाई कहां किया है, अभी आरडीएसडीटी ने कार्रवाई कहां किया है। रुकिए साहब, अब हम इन सब पर आईटीआई लगा करके इनको लेटर लिख करके लिखूंगा कि इनकी आईटीआई भी बंद होनी चाहिए। ये रिकवरी तो होगी ही, जो पैसा लिए वो रिकवरी तो होगी ही, सरकार लौटाएगी। तो मान लिया गया कि अपराध किए हैं, अब अपराध तो तय हो गया है, तो फिर इनकी आईटीआई, इनकी सोसाइटी, इनकी आईटीआई बंद होनी चाहिए, इनकी सोसाइटी ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, ताकि ये जिंदगी भर कोई काम ना कर पाए। अभी हम सरकार से लगे हुए हैं, 3 तारीख को हमारी पेशी है ना। 3 तारीख के बाद ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के मैं पूरा का पूरा सफा कर दूंगा। मैं इतना बता दे रहा हूं, पूरा जो सिस्टम में ये बड़े बड़े आईटीआई और अच्छे अच्छे आईटीआई को जो ये बदनाम कर रहे हैं साहब, ये कुकुर मुत्ता की तरह जो आईटीआई खुली हुई है, जो इस तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गरीब बच्चों के ट्रेनिंग के पैसे को हजम रहे हैं ना, देखिएगा कि उनको कैसे कार्रवाई होगी। कहते हैं ना, जब मैं शो चालू किया था, मैं बोल रहा था कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको जो है तो हेल्प के लिए है, आप वो पैसा कमाइए, आईटीआई में लगाइए। ये गरीबों का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, इस देश का यूज ना करिए। फॉर्च्यूनर खरीद रहे थे, बीबी के लिए गहना खरीद रहे थे, महंगी महंगी शराबें पी रहे थे, क्या क्या काम नहीं कर रहे थे आप, लेकिन आईटीआई और सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे थे, है ना। अब भोगिए, ऊपर वाला जिस दिन डंडा मारता है उसके डंडे में आवाज नहीं रहती है। और आप कहते हो ये सब कुछ वीरेश सिंह कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूं और बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मैंने जो सोसाइटी ने मुझको दिया है, ईमानदारी से जो मुझको 50 साल 52 साल की उम्र में दिया है, वो अब मैं सोसाइटी को वापस कर रहा हूं। और सोसाइटी को जो हमारे कुकुर मुत्ते आईटीआई में बैठे हुए हैं, उनको सफाया करना, वो खरपतवार को खत्म करना, उसमें दवाई डाल करके जड़ से खत्म करना हमारा काम है। जैसे चाणक्य ने किया था कि दही माठा डाल करके वो उस घास को खत्म कर दिया था, घास को, वैसे मैं कर रहा हूं और ऐसे सफाई करता रहूंगा। अभी जितने अधिकारी हैं, चाहे स्टेट के अधिकारी हो, चाहे नोडल के अधिकारी हो, सबको जवाबदारी तय करनी होगी और सबको ये पैसा लौटाना होगा। और बहुत बड़ा क्राइम है, आज
आईटीआई वाले आप साथ दीजिए, जो अच्छे आईटीआई वाले हैं, क्योंकि ये कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जब सफा होंगे तब अच्छी आईटीआई आएगी। अभी देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए मैं लगा हूं कि अच्छे आईटीआई को मिले। बहुत टफ लड़ाई है, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, बहुत टफ लड़ाई हो रही है। डीजीटी के सामने प्रेजेंटेशन रख दिया गया है, सब कुछ रख दिया गया है, उसके प्लस माइनस सारी चीजें रखी गई हैं। लेकिन आप अभी भी मैं कह रहा हूं कि जिनको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेना है वो दलाल, माफिया और जो ऐसे एसोसिएशन वाले हैं उनसे आप दूर रहिए। अपने आईटीआई को बेहतर करिए, जैसे खुलेगा वैसे आप अप्लाई करिए और बेहतर ट्रेनिंग करिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 20 रुपए कमाते हैं तो कोशिश करिए साहब कि 17-18 रुपए की ट्रेनिंग दीजिए। आप 2% खाइए, 2% में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ निकल आएगा, है ना कि नहीं निकल आएगा, लेकिन ईमानदारी से करिए। ये गरीबों का पैसा है, उनका हक लूटेंगे तो आपका हक, आपके बच्चे का हक ये गवर्नमेंट लूटेगा। अब जब इनकी सोचिए कि पैसे की रिकवरी होगी, जैसे पैसे की रिकवरी हुई वैसे इन पर कार्रवाई होना और चालू हो जाएगा। फिर आप देखिए कि आईटीआई भी जाएगी, इनके सेंटर भी जाएंगे, इनकी सोसाइटी भी जाएगी। और सोचिए कि अपने बच्चों के सामने, अपने बीवी बच्चे और सोसाइटी के सामने ये क्या मुंह दिखाएंगे। जब मैं बराबर न्यूज दिखा रहा था तो मुझको कहते थे कि पगला गया है ये, है ना, बंटाधार है ये व्यू के लिए कर रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जैसा सोच रहे हैं ना वैसा पाएं। अब जवाब दीजिएगा। अब डीजीटी भी, एनएसडीसी भी, मंत्रालय भी, ऊपर वाले ने आपके मुंह पे तमाचा मार दिया और आपको साहब ने पर्दा कर दिया है और आपको अब पोल पट्टी आपकी खुल गई। मैं नहीं जानता हूं, मैंने देखा उसमें 4-5 ऐसे लोग हैं जो बढ़िया आईटीआई चलाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी एक सवाल है। इस पे मैं लगा हुआ हूं कि डीजीटी से मैं मांग रहा हूं सारे डेटा आईटीआई लगा करके कि आप हमको बताइए कि आईटीआई के सोसाइटी में ये क्या क्या हुआ है, किसने फर्जीवाड़ा किया है ना। पैसा मैं खर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद को डीजीटी जानती है, मंत्रालय जानता है, पीएमओ जानता है, नीति आयोग स्टेट जानती है। ये सफाई में लगे। मैं एक चीज बोल रहा हूं, मैं गलत का बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा सगा दोस्त हो, चाहे मेरा सगा भाई हो। ये आप इतनी बड़ी गलती मत करना। ये मत सोच लेना कि आईटीआई टाक्सो वाला किसी गलत आदमी को साथ देगा। अच्छे आदमी के लिए आधी रात के लिए खड़ा हूं, अपना पैसा खर्चा करता हूं और मैं चैलेंज दे रहा हूं कि मेरे अकाउंट को देखा जाए, मेरे शो को देखा जाए, मैं पैसा कहां से कमा रहा हूं, कहां से पैसा आता है और कैसे शो चलता है, तो आपकी आंख खुल जाए। जो अभी 3 तारीख को मध्य प्रदेश की सरकार मेरे ऊपर की है और जांच करवाई ना, तो उनके होश उड़ गए कि इसकी कमाई क्या है। मेरे बच्चों को जब देखा कि 2-2, 3-3 महीने की स्कूल में फीस नहीं जमा है, मैं जिस मकान में रहता हूं उस मकान के 2-2, 3-3 महीने किराया नहीं है, तो तब उनको पता चला कि इसके जो कमाई और बाप की कमाई की 3 दुकानें थी, उससे जो किराया आ रहा है उससे इसका घर और शो चल रहा है। सोचिए मेरे बारे में अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो मैं आईटीआई लगाया था उस पे हमारी एक लड़ाई जो है ना, जो मध्य प्रदेश की आज बता दें कि मध्य प्रदेश का मैंने 3 साल दिया था प्राइवेट आईटीआई का। वो लोग तो हालांकि अलग हो गए, उनसे कोई मतलब नहीं रहा। उनके लिए मैंने पहली बार सेंटर बनवाया, दूसरा मैंने कलेक्टर की जांच को रुकवाया, तीसरा उनके और शिफ्ट उफ्ट वाली थी, पूरी अटेंडेंस वाली थी। वो लड़ाई लड़ी, उसके कारण गवर्नमेंट हमारे विरोध में हो गई, वहां के लोग हो गए और हमारे ऊपर 22 महिलाओं के केस लगा करके हमारी पूरी जांच करवा रहे हैं। मैं 3 महीने से, जुलाई से, जैसे ये चीज हुई थी, जून जुलाई में ये चीजें हुई थी सारी चीजें, और मई में सारी चीजें हुई थी, तब से लड़ाई लड़ा था मैंने। और कुछ एसोसिएशन वाले भी साथ दिए थे, हालांकि जैसे हुआ तैसे एसोसिएशन वाले भी बच गए। पैसा रुपए का कोई क्या कहे, सलाम दुआ पूरी सब कुछ हो गए। अकेले लड़ाई लड़ रहा हूं और 3 तारीख को भी फाइट होगी और इसी महीने भी फाइट होगी। गवर्नमेंट ने मेरा पूरा A to Z निकलवा लिया, पूरी सारी जांच करके निकलवा लिया और वो कुछ भी नहीं पाए हैं और बड़ा तमाचा बल्कि उन्हीं को लगा हुआ है। तो ये आप समझ जाइए कि मैं डरने वाला नहीं हूं, है ना। हालांकि ये चीज हो सकती है, या तो मैं किसी दिन रास्ते पे जाऊं, मार के फेंक दिया जाऊंगा,
गोली मार देंगे या मेरे को जेल में डाल देंगे। लेकिन एक चीज बता दूं कि सच्चाई उनके सामने आई, मेरी ईमानदारी उनके सामने आई। जो अफसर आपने जांच किया ना तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। अफसर वैसे भी नहीं। आइए सबसे और मेरी भी सुनवाई मध्य प्रदेश के सबसे तेज तर्राट IAS के साथ में सुनवाई हो रही। चलिए, मध्य प्रदेश ITI एसोसिएशन और प्राइवेट ITI से मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। गलत है तो अब मैं गलत ही दिखाऊंगा। वो एक हक था उनका और वो हक मैंने दिया, दिलवाया, लड़ा। उसकी सजा मैं पाया और नहीं पाया, बल्कि कुछ ITI के एसोसिएशन के लोग थे जिन्होंने कहा कि मैं सबूत दूंगा। अब वो जब सबूत देने की बात आई, जैसे 3 तारीख को जा रहा था मैं सबूत देने की बात आई, तो लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, यानी मेरे को फंसा करके आगे करके फोन देना बंद कर दिया। क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए सोचिए कि मैं कलेक्टर की जांच रुकवा दिया था, बहुत बड़ा काम कराया था। प्रैक्टिकल सेंटर नहीं पा रहे थे, ये कभी इनको प्रैक्टिकल सेंटर दिलवा दिया। बहुत सारी चीजें थी, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अब तो कम से कम मध्य प्रदेश के प्राइवेट ITI एसोसिएशन और सदस्य हमारे सामने कभी कुछ नहीं कह सकते, चेहरा भी नहीं दिखा सकते। ऐसे ही मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किसी भी गलत आदमी को, गलत अफसर को, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। सोसाइटी से जो मैंने पाया हूं वो अपने आने वाले जनरेशन को ईमानदारी से दे रहा हूं। नोटों की अब मेरे को कोई जरूरत नहीं है। अब ऊपर जाने के लिए मेरे को सच, धर्म और सत्य की लड़ाई में जीतने का वही मेरे काम में आएगा, उसी के लिए लड़ा है ना। बाकी तो ईश्वर की देन है, पिताजी की देन है, घर आराम से चल रहा है। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। मन में जो आए ना वो करिए, लेकिन मैं अपने रास्ते से हटने वाला नहीं हूँ। या तो मेरे को रास्ते से हटा दीजिए या सरकार से कहिए कि वो हटा दे, नहीं तो हम जो है ना आगे बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे लोगों को बेनकाब करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय।